दोस्तों, कब हम अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं? क्या हम तब फेल हो जाते हैं जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते हैं? नहीं, बड़ी सोच कभी भी ना फेलियर नहीं हो सकती। हम लाइफ में तब फेल हो जाते हैं जब हम कुछ छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में कभी भी छोटी सोच मत रखो, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है कुछ बड़ा करने के लिए। KFC की कंपनी जब पहली बार चाइना में आई थी तो उसमें 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसमें जैक मा भी शामिल थे। उसमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो पाया और जैक मा ही एक ऐसे आदमी थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह पुलिस की नौकरी के लिए 5 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हो पाया और एक बार फिर से जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जरा आप सोचो कि अगर जैक मा को KFC में नौकरी मिल जाती या फिर पुलिस की नौकरी के लिए उनका सिलेक्शन हो गया होता तो आज वो कहाँ रहते? आज पता है जैक मा की नेटवर्थ कितनी है? ये देखिए, 2530 करोड़ US$। अगर आप इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करो तो कितना होगा पता है? 2,50,000 करोड़। अब जरा आप सोचो कि KFC या फिर पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले उनकी सोच कैसी होगी? छोटी, तभी तो उन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया ना। अगर उस छोटी सोच की वजह से उन्हें नौकरी मिल जाती तो आज वो कहाँ होते? तो अगर आपकी सोच छोटी है ना तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करो, और अगर अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पा रहे हो तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप जो सोच रहे हो वो आपको ना मिले। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एग्जाम के कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया और मेरे सारे दोस्त उस सब्जेक्ट में पास हो गए। जो पास हो गए वो सब आज मेरी कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। अब यहाँ पर आप सोचो कि अगर बिल गेट्स भी उस सब्जेक्ट में पास हो गए होते तो शायद वो भी किसी कंपनी में नौकरी कर रहे होते। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें अपने सब्जेक्ट में पास नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं करनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच को छोटी मत रखो। छोटी सोच आपके लिए क्या कर सकती है, अब मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से था और वो चाहता था कि किसी तरह से उसे एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। उसने एक दिन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा और एक कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। उसका उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया और उसे नौकरी के लिए बुलाया गया। काम शुरू करने से पहले उसे एक बायोडाटा फॉर्म दिया गया। उसने उस फॉर्म को भर के कंपनी में सबमिट कर दिया। जब उसने अपना फॉर्म सबमिट किया तो उससे उसका ईमेल आईडी पूछा गया। तो उस लड़के ने बताया कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि ईमेल आईडी होती क्या है। यह सुनकर कंपनी को लगा कि यह लड़का किसी काम का नहीं है और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वो लड़का बहुत ही गरीब था और कंपनी से रिजेक्शन के बाद वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसे लगा कि चलो एक छोटा सा काम शुरू करता हूं। उस समय उसके पास पॉकेट में 200 रुपये थे और उसने बाजार जाकर 200 रुपये का टमाटर खरीद लिया। फिर उसने सारे टमाटर को बाजार में ही बेच दिया और 200 रुपये बन गए 300 रुपये। अब उसे लगने लगा कि अगर मैं 200 रुपये को 300 रुपया बना सकता हूँ तो मैं धीरे धीरे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। ये सोच आते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो टमाटर बेचने के काम को आगे बढ़ाने लगा। उसने धीरे धीरे एक फल और सब्जी का दुकान खोल लिया। वो दिन भर में जो भी पैसा कमाता था उसे अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करता था और इस तरह से 5 साल के बाद उसने एक बड़ी कंपनी खड़ा कर ली। उसके कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई और एक दिन उसकी वाइफ ने उससे कहा कि हम लोग एक इंश्योरेंस का प्लान ले लेते हैं। उसने फोन करके अपने घर में ही एक इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया। इंश्योरेंस एजेंट ने उसे एक फॉर्म दिया और उसने फॉर्म फिलअप करके वापस उसे दे दिया। जब इंश्योरेंस एजेंट ने फॉर्म को चेक किया तो उसमें ईमेल आईडी नहीं था। उसने उस आदमी से कहा कि सर, आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। तो उसने बताया कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। इस पर इंश्योरेंस एजेंट कहता है कि सर, आप इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हैं और आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो इंश्योरेंस एजेंट कहता है कि सर, अगर आपके पास ईमेल आईडी होती तो पता है आज आप कहाँ होते। इस पर वो आदमी जवाब देता है कि हाँ, मुझे पता है कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा होता। दोस्तों, ये है सोच की पावर।
जब वो आदमी ऑफिस बॉय की नौकरी के लिए अप्लाई किया था तब उसकी सोच बहुत ही छोटी थी, लेकिन उसके ऊपर भगवान की महिमा थी कि अपनी छोटी सोच के साथ उसने जो चाहा उसे वो नहीं मिला। नहीं तो जरा सोचो कि आज वो कहाँ होते। दोस्तों, ये है सोच की पावर, और इसीलिए कहा भी जाता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन भी जाते हो। एक बार जंगल में किसी ने लायन से पूछा कि जानवरों में तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो, हाथी के पास तुमसे ज्यादा शक्ति है, तुम सबसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते क्योंकि एक चीता तुमसे ज्यादा तेज भाग सकता है, तुम सबसे लंबे भी नहीं हो क्योंकि एक जिराफ तुमसे ज्यादा लंबा है, फिर भी तुम जंगलों का राजा क्यों हो? इस पर लायन जवाब देता है कि मैं जंगल का राजा इसीलिए हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं। आप जरा सोचो कि छोटी सोच के साथ लोग चांद पर पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। क्या लोग हवाई जहाज बना सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं? नहीं दोस्त, छोटी सोच के साथ कुछ नहीं हो सकता। छोटी सोच के साथ आपको सिर्फ एक छोटी नौकरी ही मिल सकती है, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करो, क्योंकि आप जैसा सोचते हो एक दिन आप वैसा ही बन जाते हो।